राम राम, जय सिया राम, जय हनुमान। मैं शिव पाठक आपका भाई आज फिर हाजिर हूँ अपने मोटिवेशनल प्रेरणादायक कहानियों की सीरीज में। दोस्तों, आज की कहानी इंसानी जज्बे की सच्ची कहानी है, जो हमें सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जीने की और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रेरणा देती है। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर, अपने भाई के इस चैनल पर, अपने आप के चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं, प्लीज चैनल के सब्सक्राइब करके इसके बेल वाले आइकन को पुश करके ऑल पे सेलेक्ट करके पुश कर, ताकि इसी तरीके से प्रत्येक दिन मोटिवेशनल कहानियों की, प्रेरणादायक कहानियाँ की सीरीज में एक से एक बढ़कर कहानियाँ आप लोगों को प्रत्येक दिन मिलती रहे, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, जिससे कि आप अपने जीवन को सही तरीके से आगे बढ़ा सकें। आज की कहानी सकारात्मक तरीके से जीने के और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है, जो कि इंसानी जज्बे की सच्ची कहानी है। चलते हैं आज की कहानी में। इंसानी जज्बे की सच्ची कहानी। कहानी का नाम है इंसानी जज्बे की सच्ची कहानी। चलते हैं कहानी में। ये एक लड़की की सच्ची कहानी है, जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों के बावजूद जीवन को सकारात्मक तरीके से जीने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। बात 25 सितंबर सन 2000 की है। तब मैरी केल एप्टेन नाम की एक लड़की थी, जिसका नाम था मैरी केल एप्टेन, जो कि महज 11 साल की थी। उस दिन वो अपने अंकल के साथ पानी लाने के लिए बाहर निकली हुई थी। तभी रास्ते में उन्हें 4-5 लोगों ने घेर लिया। उनके हाथों में धारदार हथियार थे। उन्होंने अंकल से जमीन पर झुक जाने के लिए कहा और उन्हें बेरहमी से मारने लगे। लोग पानी लेने गए, कुछ लोग मिले, उनके पास हथियार थे। उन्होंने अंकल को झुकाया और उसके बाद उसे बेरहमी से मारने लगे। ये देख मैरी केल सदमे में आ गई। वो उन लोगों को जानती थी, वे उसके पड़ोसी थे जो उसके अंकल को मार रहे थे। वो लोग उसके पड़ोसी थे। उसे लगा अब उसकी जान भी नहीं बचेगी और वो उनसे बचकर भागने लगी। पर वो छोटी थी और हत्यारे आसानी से उसका पहुंच गए। चिल्लाने लगी, वाक को वांगना यो एकांग टाई मावा को कायो सा एक। इसका मतलब हुआ, उसने अपनी भाषा में ये चिल्ला के कहा। इसका मतलब ये हुआ, मुझ पर दया करो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। पर उन दरिंदों ने उसकी एक न सुनी और उनमें से एक ने गले पर चाकू से वार किया। दरिंदों ने कुछ नहीं सुना और मैरी केल के गले पर चाकू से वार कर दिया, जिससे मैरी केल जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि वहाँ
खून ही खून था और वे लोग अभी भी वहीं पर खड़े थे। इसलिए उसने बिना किसी हरकत के मरे होने का नाटक किया और वैसे ही खामोश पड़ी रही। कुछ समय बाद जब वे लोग इस दोनों को मरा हुआ समझकर चले गए, तब वो उठी और घर की ओर दौड़ने लगी। भागते भागते ही उसने देखा कि उसकी दोनों हथेलियां हाथ से जुड़ी लटक रही हैं। ये देख मैरिकल और भी घबरा गई। उसकी दोनों हथेलियां कट गई थी और सिर्फ लटक रही थी हाथ में, ऐसा उसने देखा। और वो ये देखकर बड़ी ही घबरा गई, भयभीत हुई और रोते रोते भागती रही। रोते रोते ही भागती रही। हमें ध्यान रखना है कि मैरिकल उस वक्त सिर्फ 11 साल की लड़की थी। जब वो अपने घर के करीब पहुंच गई, तब अपनी माँ को आवाज दिया। माँ बाहर आती है और अपनी बेटी की ये हालत देखकर भयभीत हो गई। उन्होंने बेटी को तुरंत एक कंबल में लपेटा और हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल दूर था। पहुंचते पहुंचते काफी वक्त बीत गया। डॉक्टरों को कोई उम्मीद नहीं थी कि वे मैरिकल को बचा पाएंगे, पर 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद भी वो जिंदा थी। पर डॉक्टर्स उसका हाथ नहीं बचा पाए, क्योंकि हाथ कट चुके थे। डॉक्टरों ने उसको तो बचा लिया, लेकिन मैरिकल के हाथ नहीं बच पाए। परेशानियां यही नहीं खत्म हुई। जब वे वापस गए तो उनका घर लूटकर जलाया जा चुका था। गरीब होने के कारण उनके पास हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। पर दूर के एक रिश्तेदार आर्चबिशप एंटोनियो लेडेसमा नाम के आदमी की मदद से वे हॉस्पिटल का बिल भर पाए और अपराधियों को सजा भी दिलवा पाए, क्योंकि ये मैरिकल उन सभी लोगों को जानती थी, पहचानती थी। मैरिकल ने बाकायदा पुलिस में उन लोगों का नाम बताया जिन जिन लोगों ने ऐसा किया था, मारा था और इसको इस तरीके से किया था। तो उसने बयान दिया, जिसके बिना पर वो सब लोग अरेस्ट हुए, पकड़े गए और उनको कड़ी से कड़ी सजा भी दिलवाया गया, सजा भी मिली। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मैरिकल ने कभी भगवान को नहीं कोसा कि उसके साथ ये ऐसा क्यों। नहीं, इतना सब हो गया, फिर भी उसने भगवान को कभी भी भला बुरा नहीं किया कि ऊपर वाले ने उसके साथ ऐसा गलत क्यों किया। हमें ध्यान रखना है कि मैरिकल मात्र 11 साल की बच्ची थी। 11 साल की बच्ची ने क्या गलत किया जो उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन फिर भी उसने कभी भी भगवान को गलत नहीं कहा, बल्कि उसका कहना है कि ईश्वर में विश्वास रखते हुए मैं और भी दृढ़ निश्चयी हो गई कि मुझे एक सामान्य जीवन जीना है। उसने कहा इतना सब हो गया है, फिर भी मैं ईश्वर पर अपने विश्वास रखती हूँ और मैं सामान्य लोगों की तरह सामान्य जीवन ही जीऊंगी, जबकि उसके दोनों हाथ नहीं थे। ये उसने कहा कि मुझे एक सामान्य जीवन जीना है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया में किसी जरूरी मिशन के लिए हूँ, इसीलिए मैं इस हमले से बच पाई। बल्कि उसने धन्यवाद दिया ईश्वर को कि ईश्वर ने हमें बचाया है, जिसके लिए मैं एक किसी जीवन में, इस जिंदगी में एक जरूरी किसी काम के लिए हूँ।
मैरिकल ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और सन 2008 होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी पूरा कर लिया और बचपन से खाना बनाने के शौक के कारण 2011 में शेफ बनने की इच्छा पूरी की। इतनी बड़ी डिसेबिलिटी के बावजूद जीवन में आगे जाने के जज्बे को आसपास के लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते और जल्द ही मैरिकल को मीडिया हाईलाइट करने लगा। ऐसे ही एक कार्यक्रम को देखकर होटल एडसा सांग्री ला मनीला फिलीपींस ने उसे अपने यहाँ किसी प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका दिया। मैरिकल के साथ काम करने वाले शेफ अल-जामिल बोर्जा बताते हैं वो मदद के लिए सिर्फ तभी पुकारती थी जब उन्हें कोई गर्म पात्र हटाना होता है या किसी शीशी को चिकना ढक्कन खोलना होता है। ऐसे अहम कामों के लिए जब उसे जरूरत पड़ती है तभी मैरिकल किसी दूसरे या अपने सह यात्री को आवाज देती है। मैरिकल आज भी उसी होटल में बतौर शेफ काम करती है और अपने जज्बे के दम पर लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित करती रहती है। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी लाइफ में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं और अपना विश्वास कमजोर कर बैठते हैं, अपने मोरल को डाउन करते हैं, तो पर आज ये कहानी बताती है कि सिचुएशन कितनी ही खराब क्यों ना हो, हम उसे बदल सकते हैं। हाँ, सिचुएशन कितने भी हालात कितने भी बुरे हो जाएं, नेगेटिव हो जाएं, खराब हो जाएं, लेकिन हम उसे बदल सकते हैं। बदलने की ताकत हम सब में है। इसलिए हम लोगों को कभी भी विश्वास नहीं खोना चाहिए, बल्कि उस समस्या से डरना नहीं चाहिए और ईश्वर को कभी भला बुरा नहीं करना चाहिए, बल्कि उस पे आगे क्या उसका हल निकल सकता है उस पे विचार करना चाहिए। सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो जाए, हम उसे बदल सकते हैं। मैरिकल की कही एक बात हमें याद रखनी चाहिए, यदि आप सपने देखें, कड़ी मेहनत करें और ईश्वर में आस्था रखें तो कुछ भी असंभव नहीं है। यानी मैरिकल ये बात कहती थी सबसे, और उसकी ये बात मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि मैरिकल ये बात कहती है, यदि आप सपने देखें, यदि आप में कुछ करने का जज्बा है तो आपको सपने देखने होंगे, और यदि आप सपने देखते हैं और उन सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, यानी पूरी जियो जान से उस सपने को साकार करने के लिए उस दिशा में आप कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं और साथ ही अपने ईश्वर में आस्था रखते हैं, ईश्वर को धन्यवाद करते हैं, तो ईश्वर भी आपकी मदद करता है और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, बल्कि असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं, हो जाते हैं, होता है। ऐसा मैरिकल ने सिद्ध करके दिखाया है। भाइयों, मेरे मित्रों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, जो कि इंसानी जज्बे की सच्ची कहानी है, और हमें कैसी भी स्थितियां परिस्थितियां
हमारे विपरीत क्यों न हो, लेकिन हमें अपने सकारात्मक तरीके से जीना होगा और कड़ी मेहनत के साथ अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे निरंतर मेहनत और प्रयास करते रहना होगा। ईश्वर पर विश्वास रखना होगा। तो हम भी दुनिया का ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो असंभव हो। इस बात को ध्यान में रखना और आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है, इस कहानी को सुन के इसे अपने जीवन में, अपने आदत में, अपने आचार विचार में उतारने का प्रयास करना, ताकि आप लोग एक सफल और सक्सेसफुल इंसान बन सकें। भाइयों, ये थी कहानी इंसानी जज्बे की सच्ची कहानी, सकारात्मक सोच की प्रेरणादायक कहानी। अब मैं शिव पाठक आप लोगों से विदा लेता हूँ और कल फिर मिलते हैं एक नई मोटिवेशनल प्रेरणादायक कहानियों की सीरीज में किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी लोगों को राम राम, जय सिया राम, जय हनुमान। और हाँ, आप सभी लोगों के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी से यही प्रार्थना है कि आप लोग स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, सुखी रहें, आगे बढ़ते रहें। आप लोगों पर कभी भी कोई दुख, तकलीफ, मुसीबत व संकट न आने पाए और आप लोगों की रोजी रोजगार में माता लक्ष्मी की कृपा से बढ़ोतरी होती रहे और आप लोग इसी तरीके से हमेशा आगे बढ़ते रहें। आप लोगों के लिए यही ऐसी प्रार्थना प्रभु श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी से आप सभी लोगों के लिए हमारी ऐसी ही प्रार्थना है। मित्रों, मेरे भाइयों, दोस्तों, अगर आपको ये कहानी जैसी भी लगी हो, आप कमेंट में अवश्य बताएं कि कैसी लगी आपको ये कहानी। और यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके शेयर अवश्य कर दें। और एक बार पुनः आपसे कहूँगा कि आप इस चैनल के घंटे वाले बटन को पुश करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारी डेली इसी तरीके से आप लोगों के लिए मोटिवेशनल कहानियों की सीरीज में एक से एक कहानी आपको मिलती रहे। बाकी आप सभी लोगों को राम राम, जय सिया राम, जय हनुमान। मिलते हैं कल एक नई कहानी में। तब तक आप सभी लोगों को